अस्सलाम वालेकुम। इस वीक की अपडेट के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट वीक की अपडेट थी उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोगों को हुआ होगा। प्लीज़ अगर उसको देखते हैं, आप समझते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है, उसमें कुछ आपको आइडियाज़ मिलते हैं, प्लस अगर आप ये समझते हैं कि इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इस वाले वीक में जाते हैं, ठीक हो गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट वीक था जो लास्ट वाला था, और उसमें जो मेजर थीम था आपको बताया था कि वो यूएस चाइना का टूर है। यूएस प्रेसिडेंट का चाइना का टूर। और जो इम्पोर्टेंट बात थी उस ट्रिप की वो ये था कि यूएस ढेर सारे बिजनेस सीईओज को साथ लेके गया हुआ था। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अभी से हम कह दें कि वो कैसा रहा, फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन यूएस मार्केट ने और डॉलर ने इसको अच्छा खासा सेलिब्रेट किया कह लें, या इंजॉय किया, जो भी कुछ कह लें, वो कुछ हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट थी वो हमें यूएस मार्केट में भी देखने को मिली है। और तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं था, हम कहें ना कि कोई बहुत बड़ी डील हो गई है, ऐसा नहीं है। मोस्टली क्या था कि कुछ एमओयू साइन हुए हैं, इसके अलावा कुछ इतना बड़ा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मार्केट्स बहुत शिद्दत से वेट कर रही थी, और जब तक ये ट्रिप स्टार्ट नहीं हुआ कोई बड़ी हमें मूव देखने को नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद लास्ट वीक में और क्या मेजर स्टोरी थी? मेजर स्टोरी थी ब्रिटिश पाउंड। ठीक हो गया। ब्रिटिश पाउंड जो है, इसके अंदर हमने एक मैसिव सेल ऑफ देखा है, और ये जो सेल ऑफ है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जब तक, अच्छा, किसी भी मुल्क में हो, ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट डेवलप होता है तो वो उस करेंसी को डाउन लेके आता है। जो यूके की इकोनॉमी है, जो पीछे डाटा है, वो इतना बुरा नहीं है, दैट्स गुड वन। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली उसके अंदर ना ढेर सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वेस्टर्स में पैनिक होती है। पैनिक सेलिंग हमें नज़र आ रही है। ये कब तक नज़र आएगी? पॉलिटिक्स है, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी सूरत में क्या है, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें। ठीक हो गया। अब तमाम दोस्तों को पता है, अगर आप करेंसीज ट्रेड करते हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्रिटिश पाउंड जो है ना, ये बहुत तेज़ी के साथ चलता है। ठीक हो गया। ये जब रिकवरी देने में आएगा ना, तो ये पैजा पैजा करा देता है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम नज़र भी रखेंगे और फॉलो करते रहें। इसके ऊपर जो ही कोई डेवलपमेंट हुई, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसके ऊपर भी इसके फ़ौरन से ही अपडेट कर दूंगा, ताकि आप पाउंड के जितने भी पेयर हैं उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बननी है वो आप मिस ना कर सकें। व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ वो बता देंगे, तो चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला वीक और इस वीक को जो समराइज़ किया है, वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस वीक में क्या कुछ कैसे हो सकता है। मैक्रो बैकड्रॉप, जो नंबर वन इम्पोर्टेंट एजेंडा होगा इस वीक का, यूएस ईरान डेवलपमेंट्स। मतलब अब बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। यूएस ईरान, अच्छा, यूएस ईरान में क्या नई डेवलपमेंट है? न्यूयॉर्क टाइम्स यूएस का बड़ा कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा सॉलिड किस्म का उनके न्यूज़ का इदारा है, और उसके मुताबिक यूएस, इसराइल और दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह लें, ये तीनों मिल के आने वाले दिनों में, आज कल या आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर ईरान पे एक मेजर स्ट्राइक करेंगे। उस मेजर स्ट्राइक में इट माइट पॉसिबल ये उनकी सुप्रीम लीडरशिप है उन्हें टारगेट कर सकते हैं, यानी कि मुश्तबा खामनई को, या जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें कर सकते हैं, और उसके बाद ये अपनी विक्ट्री का ऐलान करें और वार को कल्मिनेट करते हैं। तो ये थ्रेट जब तक रहेगा, ऐसी सूरत में ये थ्रेट डॉलर को सपोर्ट करेगा। डॉलर को हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में भी पीपीआई का डाटा सपोर्ट कर रहा है, प्लस कीवन वॉश का जो चेयरमैन का ओहदा संभालना है वो सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से ये जो सेफ्टी का एज है ये इवेंट भी कर रहा है। सो जो सबसे बड़ा टॉप नॉच इवेंट है वो ये है। याद रख लें, आप चाहे किस तरह के भी ट्रेडर क्यों नहीं है, ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना, वो होता है कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग को मैं सिंपली कह दूं, नैरेटिव इनिशिएशन, या आपने किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। तो उसमें अगर आप इस सेंटीमेंट को भूल जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ होती रहेगी। ठीक हो गया। अब थोड़ा और भी देख लेते हैं, मेजर की इवेंट्स कौन से हैं। इतने बड़े इवेंट्स नहीं है, हाँ, पीएमआई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक हो गया। एफओएमसी मिनट्स हैं, देखने वाले होंगे, लेकिन लास्ट मीटिंग थी, अब मामला बदल चुके हैं। डॉलर और यूएस यील्ड्स को देखते हैं कि ये कहाँ पर खड़ी हैं। फिर गोल्ड और सिल्वर को हम दो टेक्निक्स के थ्रू, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस
और जो ईस्टर्न लेंस यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स BBMA टाइप, हम उसके थ्रू भी देख लेते हैं। मेजर्स को देखेंगे, यूरो USD, पाउंड USD जापानीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, फिर क्रूड ऑयल को, और कुछ थोड़ी सी और जनरल बातें। वीडियो लाजिम एंड तक देखें। आप फर्दर कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीकली वीडियो में आपको ना ट्रेडिंग जोन्स भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप और भी अच्छे से ट्रेड कर सकें। मैक्रो बैकड्रॉप के ऊपर बात करते हैं जी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सिंस 28 फेब हम क्या देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि सिंस 28 फेब डॉलर सपोर्ट में नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और डॉलर के सपोर्ट होने का क्या मकसद है कि भाई सेफ्टी का जो एडवांटेज है वो डॉलर को मिल रहा है। अब डॉलर को सेफ्टी का एडवांटेज मिल रहा है तो डॉलर परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। ठीक हो गया। US के अंदर जो यील्ड्स हैं ये दोबारा से हैं, और ये वॉर ड्रिवन इन्फ्लेशन है। इस वजह से क्या हो रहा है, यील्ड्स अप हैं। एवरीबॉडी नोज कि जो मुझे जानते हैं कि यील्ड्स अगर अप हैं तो डॉलर नहीं गिर सकता। और लास्ट वीक में क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अप रही हैं। गोल्ड गिरा है, लास्ट वीक में गोल्ड अच्छा खासा गिरा है, और अभी इसके और भी गिरने के चांसेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। इस वाले वीक में कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हो रही। मंडे वाले दिन में कुछ फेडरल रिजर्व के स्पीकर्स ने बात करनी है। अब जेन में रहे कि फेडरल रिजर्व के स्पीकर जो अब बात करेंगे नए चेयर के दौर में बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक हो गया। फिर पोजीशन स्क्वेयरिंग से क्या मुराद होती है कि कुछ लोग इवेंट्स को देख के अपनी पोजीशन प्लस माइनस करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ट्यूसडे वाले दिन बिल्डिंग परमिट्स हाउसिंग स्टार्ट्स हैं, US इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अप्रैल की मिनट में 8-4 का स्प्लिट था। FOMC के मीटिंग मिनट्स होंगे, मीटिंग नहीं मीटिंग मिनट्स, तो वही हमें मीटिंग की और भी इंसाइट बताती है। थर्सडे को जो है जॉबलेस क्लेम्स हैं, S&P फ्लैश PMIs हैं। PMIs एक लीडिंग इंडिकेटर है। और फिर मिशिगन का सेंटीमेंट है। जबकि थ्रू आउट द वीक ये वाला मामला रहेगा जो कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। ठीक हो गया। हम्म। अब हम बात करते हैं डॉलर के ऊपर। डॉलर में अगर हम CFTC का डाटा देखते हैं तो भी हमें डॉलर बुलिश नज़र आता है। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो नॉन कमर्शियल जो हैं 55% है, लास्ट वीक में कम था। तो डॉलर में पोजीशंस रिलेटिवली ऐड हो रही हैं। अब उसमें नंबर वन फैक्टर क्या है, नंबर वन फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन का डाटा है। ठीक है। नंबर वन फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन का डाटा है। ठीक है। इस डाटे ने जो है US डॉलर के अंदर अच्छी खासी सपोर्ट बनाई हुई है। साथ में जो ईरान की टेंशन्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो डॉलर अच्छी खासी एक सपोर्ट पे है। करेक्शन आती है ड्यू टू सम रीज़न, या कोई सॉफ्ट का न्यूज़ डेवलप होती हैं, माइट पॉसिबल ये अगेन दोबारा आपको अच्छा। जंग अगर बंद नहीं होती तो डॉलर में हम कुछ बड़ी करेक्शन डाउनवर्ड नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इस जंग की वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, और जो ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन है वो यील्ड को बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है। ऐसी सूरत में मुश्किल होगा कि नीचे आए डॉलर। ठीक होगा। डॉलर नीचे नहीं आता तो फिर आपको पता है कि आपने क्या ट्रेड करना है। ठीक है। जोन भी बता दिए हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय जोन्स कौन से हैं। ठीक हो गया। और सेलिंग कहाँ से आपको देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपका इंटरेस्ट बताएगा कि अगर आप लोग शो करेंगे तो मैं और भी जो है ना वो इंटीग्रिटीज में आना शुरू हो जाऊँ। यूएस यील्ड्स यूएस यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, और दोनों बढ़ रही हैं 2 ईयर 10 ईयर, तो ये डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड। गोल्ड आप तमाम दोस्तों का फेवरेट है। पहले हम ज़रा नॉट रिपोर्ट के ऊपर नंबर देख लेते हैं। अब ये रिपोर्ट ट्यूसडे 5 तक की, सॉरी लास्ट वीक के ट्यूसडे तक की है। तो तब तक तो थोड़ा बहुत इसमें ना बाय का एलिमेंट था, बट उसके बाद से क्या हुआ है कि पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हुई हैं और इसमें सेलिंग नज़र आई है। और इसमें सेलिंग, राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग यील्ड, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड के आगे की रुकावट। डॉलर भी रास्ते में आ रहा है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी से जब से जंग छिड़ी है, इस जंग में गोल्ड को सेफ्टी का कोई एज नहीं मिला।
इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड के ऊपर प्रेशर है, तो गोल्ड अब भी प्रेशर में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ज़रा इन नंबर्स को और डिटेल में देख लें कि लास्ट वीक में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। लास्ट वीक में ट्यूसडे तक पोजीशंस तो हमें लॉन्ग बता रही थी, बट ये आगे जाके स्क्वेयर ऑफ हुई है, मीन्स कि ये प्रॉफिट में बदल गई, लोगों ने पोजीशन बुक की हैं और सेलिंग में लोग आ चुके हैं। तो अब अगर हम गोल्ड के अंदर सेल एक्टिविटी देखें, ठीक हो गया, तो पहला जोन तो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रिलेटिवली वीक जोन है, ठीक हो गया ना, ये रिलेटिवली वीक जोन है, ठीक है। बट जो तगड़ा जोन है वो आपके पास ये है, ठीक है। इसी तरीके से बाय जोन ये वाला, और जो अच्छी बाय है, अच्छा बाय से ये मुराद हरगिज हरगिज नहीं होगी कि भाई कोई ट्रेंडिंग बाय होगा, नो, ट्रेंडिंग बाय में नहीं है अभी गोल्ड में, अभी ट्रेंडिंग आप सेल देख सकते हैं, अभी तक सेल प्रेशर, ठीक हो गया। और बड़ी बाय अभी आई थिंक नहीं, इट विल टेक सम टाइम, ठीक हो गया। बाकी आप ये जो VSA की रीड है, अच्छा एक और भी चीज़ मदद की बता दूं, ये सारा जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप मैंने खुद नहीं किया हुआ, मेरे लिए ये बिल्डअप जो है ना वो AI करता है, ठीक है। ये AI मुझे वीकली समरी अपडेट कर देता है, जहाँ करेक्शन की ज़रूरत होती है वो मैं करेक्शन ज़रूर देख लेता हूँ। मतलब ये चीज़ें इस पर थोड़ी सी पहले कुछ कन्फ्यूजन थी, तो वो मैंने इससे अमेंड करवा ली, बाकी मेरा सारा काम AI करता है। और इसके ऊपर भी बहुत जल्द कुछ डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊँगा, बट अगेन आप बताएंगे, मतलब अगर आप लोगों को शौक नहीं है तो मैं जितनी बना सकता हूँ उतनी तो बना रहा हूँ, ठीक हो। सिल्वर, कुछ दोस्तों ने लास्ट टाइम कहा था बस भाई सिल्वर को ऐड कर लें, तो सिल्वर को ऐड कर लिया है, सिल्वर कम्प्लीटली बेरिश है। सेलिंग जोन, ये अगेन ये सेलिंग जोन थोड़ा सा कंप्रोमाइज सेलिंग जोन है, बट दिस इज अ गुड वन। लास्ट वीक में इसने 89 को टैप किया था, तो उसके करीब करीब यही जोन बनता है, तो ये बड़ा परफेक्ट है। ये वाला बाय जोन छोटी किस्म की रिट्रेसमेंट देगा, बट ये थोड़ा सा अच्छा बाय जोन बना सकते हैं, ठीक हो गया। यूरो USD, यूरो USD के ऊपर भी जब डॉलर वापस आ रहा है तो यूरो USD के ऊपर भी सेल है, और ये वाले जोन तो बहुत अच्छे हैं यहाँ अगर प्राइस आती है, इवन यहाँ पर भी। लेकिन बाय के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये वाला एरिया मजेदार नहीं है, इसको तो बेशक कट कर लें, इस एरिया पे फोकस रखें, ठीक होगा। क्योंकि देखें ECB से भी रेट हाइक की तवक्को की जा रही है, और जून की मीटिंग उनकी लाइव मीटिंग है। ऐसे में यकीनन जब डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, तो डॉलर इज़ गुड टू गो, डॉलर ने तगड़ा होना ही होना है। जब डॉलर तगड़ा हो रहा है तो यूरो पे आपको पता है कि यूरो उसकी इंडेक्स का 57% है, तो ऐसे में तो यूरो ना चाहते हुए भी गिरेगा, बट जहाँ डॉलर रुकेगा तो यूरो विल कम बैक, क्यों, क्योंकि आगे उनसे भी रेट हाइक तो की जा रही है। हाँ, माय फेवरेट ब्रिटिश पाउंड, अभी तक तो ये सेल में है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी नज़र आ गई तो फिर बड़ा खूबसूरत बाय बन सकता है। सो इसकी खबरों में रहना है, इसको समझना है, अदरवाइज ये जा रहा है। अच्छा, ये वाला जोन है, यहाँ से भी बाय हो सकता है, और अगर ये इसको ब्रीज करता है तो आई थिंक 1.29 से जो 1.3050 का एरिया है, ये और भी तगड़ा हो सकता है। बट अगर कोई पॉलिटिकल ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो फिर याद रखें ये और भी नीचे जा सकता है। और हमने लिज ट्रस की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर ब्रिटिश पाउंड को 1.05 तक भी आते हुए देखा है, तो कोई ऐसा डेडलॉक होता है तो इट मे कम डाउन, बट इस सूरत में रिकवरी विद इन डेज, इवन विद इन सेशंस होगी, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा अच्छा, भाई जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो USD जापानीज येन जो है वो बाय है, हाँ। USD जापानीज येन को ये ध्यान में रखें कि 160 के अराउंड जब पहुंचे ना, तो फिर आप बाय से पीछे निकल जाएं, क्यों, क्योंकि तब इंटरवेंशन होती है, ठीक हो गया, तब इंटरवेंशन होती है। यहाँ कहीं नीचे आता है तो भाई दैट्स अ वंडरफुल। अब क्या रह गया जी, हाँ क्या, क्रूड ऑयल देखें, 28 फरवरी से इसमें कोई जोन्स नहीं है, अगर तो कोई हमें जंग बंदी नज़र आ जाती है, ठीक है, तो फिर तो समझ लें कि ये सीधा सीधा गिरेगा, मतलब एंड ऑफ वॉर। क्यों गिरेगा, और ये ठीक ठाक गिरेगा, क्यों, क्योंकि देखें UAE अलग हो चुका है ओपेक से, तो वो सप्लाई बढ़ाएगा, ओपेक ने इसको काउंटर करने के लिए अलग से सप्लाई बढ़ानी है,
ठीक हो गया। और जंग की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मसला है वो भी बंद हो चुका होगा। तो फिर तो सप्लाई बढ़ेगी, तो ये तो अच्छा खासा सेल होगा। ठीक है, लेकिन तब तक क्या है, ये वाले जोन है, यहाँ से मिलता है तो बाय करें, यहाँ आता है एक्सिट करें। ठीक है। और न्यूजीलैंड डॉलर मतलब यहाँ टॉप से बाय करना तो मुनासिब नहीं है, मैं इसको सेल तो खैर हरगिज़ नहीं देख रहा। 27 में इनकी मीटिंग है, और स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मैं तो इसको सिर्फ बाय देखूंगा। और जितने मेरे दोस्त अजीज जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि 8 अप्रैल से मैं न्यूजीलैंड डॉलर में हर डिप को बाय देख रहा हूँ, एंड वी आर मेकिंग मनी। क्यों? क्योंकि देखिए, बैंक हॉकिश हो जाता है ना, तो करेंसी में ये जो करेक्शन आती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो न्यूजीलैंड डॉलर में क्या हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, कि इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें, एंड इट्स अ वंडरफुल पेयर। हाँ, सप्लाई साइड का इशू हो, डॉलर में अनयूजुअल स्ट्रेंथ आ रही है, तो यकीनन उसका तो न्यूजीलैंड डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा। बट वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट्स को ले जाए। वो इम्पैक्ट आपको एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद कोई और इंस्ट्रूमेंट है या एंड करें? हाँ, अब इस वीक में आपके पास बेहतरीन क्या ट्रेड्स हैं, जिन्होंने गोल्ड ट्रेड करनी है और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर आपके पास सेल की बेहतरीन ट्रेड है। ऑयल जो है बाय है। ठीक हो गया। यूएसडी जापानीज येन करेक्शन देता है तो इट्स अगेन बाय। यूरो यूएसडी डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हुए सेल है। ठीक है। मेन हेडलाइन क्या है, फिर रिपीट कर देता हूँ, दैट इज ईरान न्यूज़। इसको जहन में रखें, कोशिश करें रिस्क के साथ ट्रेड करें। क्वेश्चन करेंगे अच्छा बुरा क्या है, तो फिर थोड़ा और भी दिल बढ़ेगा। नहीं तो जितनी हिम्मत कर पा रहा हूँ इतना ही करता रहूँगा। बाकी तो फिर क्या होता है कि और भी ढेर सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। आई होप कि ये वाली समरी आपको रिलेटिवली जो प्रीवियस समरी है उससे क्वाइट बेटर नज़र आएगी। प्लस यार, मैंने तो कभी नहीं कहा, अब मुझे एआई कह रहा है कि ये काम करे। ये ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड विद कन्विक्शन, ये मैंने नहीं कहा, उसने मुझे पढ़ा है, तो उसने ये आपके लिए कहा है। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीकली अपडेट, ये आपको यार क्लॉड कह रहा है, तो मान लें क्लॉड की, ताकि फिर मैं आपको क्लॉड भी सिखाऊं। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीक पे मुलाकात होती है।